Good morning, dear students. Welcome back to spoken English classes. Today I will learn translate into English. ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश मतलब उधर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश मतलब हिंदी से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये हिंदी का जो ट्रांसलेट सेंटेंस होता है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। पहले तो वो हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी में सोचने के बाद में उसको इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में उनको बड़ा समय लगता है। इसलिए अगर हम इसी चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की इसी चीज़ को एक बहुत सरल तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो बहुत ही हम लोगों का फायदा होगा। वो हमारी ग्रामर में समझ में आएगा और स्पोकन में भी हमारा बहुत कामगार होगा। इसलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कि आपका दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, कितना भी बड़ा हिंदी का सेंटेंस होगा, उसको हमें इंग्लिश में आसानी से कर लेंगे बस एक ट्रिक से। वो ट्रिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सो लिसन टू केयरफुली मी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीब हमारे देश हमारा देश गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। हमारा देश गरीब छात्रों के अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह है। अब आप लोग बच्चों को सोचते होंगे कि ये ऐसा इतना बड़ा सेंटेंस है और हम इसको हिंदी इंग्लिश में कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, क्योंकि हमारा देश ये भी आपका सब्जेक्ट है, गरीब भी आपका क्या, यह भी आपका नाउन ही है। तो इसलिए यहाँ पे हम किस जगह से स्टार्ट करें कि हमारा ये इंग्लिश में से अच्छे से ट्रांसलेशन हो जाए। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में ढूंढिए कनेक्टर्स क्या है। सेंटेंस में अगर हमें कनेक्टर्स आसानी से मिल जाता है तो वहीं से हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा देश गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो अध्ययन के लिए यहाँ पे की लिखा हुआ है, ये क्या है, कनेक्टर्स है। कि क्या है, कनेक्टर्स है। कि आपका कनेक्टर्स है। यहाँ पे के लिए लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, कनेक्टर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सेंटेंस में कनेक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं, अगर सेंटेंस में कनेक्टर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं तब आप उसको हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कनेक्टर्स लिखे उनको छोड़ दीजिए, बाकी का जो आपका बचेगा उसको हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो हमारा देश गरीब छात्रों, ये यहाँ पे गरीब छात्रों के लिए ये इतना चीज पूरा एक ही बार में लिखना है। अध्ययन की फिर एक अच्छी जगह, तो बचा क्या आपका, हमारा देश एक अध्ययन एक अच्छी जगह है। तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करके इधर से आएंगे, फिर जहां से आपका कनेक्टर्स होता है वहां से हम पीछे से कर देंगे। जो कनेक्टर्स होता है उसको हम उसके आगे से करेंगे और उसके बाद देखिए अभी मैंने कहा कनेक्टर्स हमें अगर मिल जाएगा तो फिर हिंदी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कनेक्टर्स मेरा मिला यहाँ पे की, तो की को हम क्या करेंगे, की के आगे जितना भी लिखा हुआ है, की के आगे जितना भी लिखा हुआ है उसको हम बाद में करेंगे। तो क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे, तभी हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस फिर आपको कनेक्टर समझना है। कनेक्टर्स आपको क्या होगा, का, की, के, में, पर, से के लिए अगर इस तरीके से आपके वर्ड्स कहीं भी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां से हम उसके पीछे वाला पहले करेंगे हिंदी में और उसके आगे वाला बाद में करेंगे। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे एरो बनी हुई है, पहले हमें ये लिखना है फिर ये लिखना है, उसके बाद क्या करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना, उसके बाद भी ये, और फिर इधर मैंने एरो बनाई हुई है, इसकी इंग्लिश हम लास्ट में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा देश, तो क्या होगा, हमारा देश या फिर भारत देश, भी हमें भारत देश कर दे रहा है, भारत देश, ठीक है, भारत
देश, या फिर भारत गरीबों के लिए, देश भी हटा देते हैं और आसान कर देते हैं आपके लिए। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। जितना छोटा रहेगा आपके लिए उतना ही आसान है। बात धीरे छोटे से आप बड़े पूछेंगे, जब छोटे होंगे तभी तो बड़े पूछेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत, यहाँ पे कनेक्टर्स आपका क्या था कि कनेक्टर से पहले जितना भी आपका लिखा हुआ है उसको हम लास्ट में करेंगे, कनेक्टर्स के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम सेंटेंस में पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भारत, भारत क्या बोलते हैं, इंडिया, इंडिया। उसके बाद में आपका हैप्पी वर्ब क्या है, इज, इंडिया इज। उसके बाद क्या बोला मैंने, एरो कनेक्टर्स के बाद वाला पहले करना है। तो कनेक्टर्स यहाँ पे की लिखा हुआ है, की के बाद क्या लिखा है, एक। तो एक मतलब क्या हुआ, ए। इंडिया इज ए अच्छी जगह, अच्छे क्या बोलते हैं, गुड प्लेस, क्या बोलते हैं, गुड प्लेस। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस, इंडिया इज अ गुड प्लेस। अब यहाँ पे कनेक्टर्स था, कनेक्टर्स के बाद वाला मैंने पहले लिख लिया, कनेक्टर्स के पहले वाला अब हमें जैसे एरो बना हुआ वैसे हमें लिखना स्टार्ट करना है। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस बचा क्या आपका, गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की, इतना बचा। तो की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। अध्ययन क्या बोलते हैं, एजुकेशन या फिर स्टडी। तो यहाँ पे हम एजुकेशन लिखे दे रहे हैं, एजुकेशन। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन के लिए क्या बोलते हैं, फॉर। अब उसके बाद में गरीब छात्र, गरीब छात्र मतलब पुअर स्टूडेंट्स, गरीब छात्र जिसका पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स। देखिए आपका ये डन हो गया, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर पुअर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, यही ट्रिक आप किसी भी सेंटेंस में आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान ट्रिक समझ में आ गई है तो दुनिया का कोई भी तूफानी सेंटेंस होगा आप उसको तुरंत 1 मिनट के अंदर ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको कनेक्टर्स ढूंढने की जरूरत है। कनेक्टर्स अगर आप खोज लेंगे सेंटेंस में तब उसको आप हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, केवल कनेक्टर्स के बाद में जो लिखा होगा उसको हम पहले कर देंगे और कनेक्टर्स के पहले जो लिखा होगा उसको हम बाद में कर देंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस आपका वो कैसे होगा। एक दो सेंटेंस आप समझ लीजिए फिर आप खुद ही कर लेंगे, आपको ये टफ नहीं लगेगा। लेकिन ये सेंटेंस आपका है, गांधी जी इस दुनिया, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको क्या ढूंढना है, अभी मैंने आपको बताया था ना कनेक्टर्स ढूंढना है। तो अब देखो इसमें कनेक्टर्स है कहाँ पे, कनेक्टर्स यहाँ पे क्या है, पर। कनेक्टर्स क्या है, पर। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपके कनेक्टर्स हुए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जहां हमें कनेक्टर्स मिलते हैं वहीं से हम क्या करते हैं, उसके पीछे से इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इतना बचा ना, तो इसको हम पहले कर लेंगे इंग्लिश में, क्या करेंगे, इसको हम पहले करेंगे। और उसके बाद में आपका क्या, गांधी जी, मतलब ये आपका पूरा एक ही में रहेगा, गांधी जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सुनिए ध्यान से, गांधी जी फिर एक महान अवतार थे, इतने का हमें इंग्लिश में पहले करना है। गांधी जी एक महान अवतार थे, तो ये सिंपल सा गांधी लिखा हुआ है, गांधी जी, तो लिखा मैंने गांधी जी, गांधी जी। अब थे, देखो उसमें क्या था, हाइड था, तो वहां पे मैंने इज लगाया, यहाँ पे थे लिखा हुआ है। तो आपको क्या पता, ये क्या कैसा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। वो क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो इज एम आर लगा। यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे वाज और वर का यूज होगा। तो गांधी जी वाज, यहाँ पे वाज क्यों होगा, वर क्यों नहीं लगेगा, आपको टेंस, आपको टेंस जब आप पढ़ेंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वाज वर आगे क्यों लगता है। गांधी जी वाज। अब उसके बाद एक महान अवतार थे, तो एक को पता ही क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। गांधी जी वाज अ महान, महान मतलब ग्रेट पर्सन, ग्रेट क्या बनेगा हमें, ग्रेट। अवतार यहाँ पे लिखा, व्यक्ति नहीं लिखा, व्यक्ति को पर्सन बोलते ना, अवतार क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
इसके लिए आपको वोकैबुलरी अच्छे से समझना होगा। जब आप वोकैबुलरी पढ़ेंगे तभी आपको हिंदी में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कोई आपका टफ वर्ड आता है तब आप उसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आपको वोकैबुलरी ही नहीं आएगी तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवतार लिखा हुआ है, अवतार को इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्नेशन। इनकॉर्नेशन, इनकॉर्नेशन मतलब होता है अवतार, अवतार। यहाँ पे लिखा गांधी जी वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन। अब इतना हो गया आपका, उसके बाद हम क्या माने वो कैरेक्टर्स के बाद हमें पीछे से आगे को आना है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कैरेक्टर्स में जहां पे आपको कैरेक्टर्स मिलता है वहां से हमें पीछे से आगे को आना है। तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन ऑन हिज पर धरती लिखा हुआ है, तो ऑन द अर्थ क्या लिखा होगा, ऑन द अर्थ। उसके बाद में यहाँ पे होगा इस दुनिया की, तो इस दुनिया की यहाँ पे होगा ऑफ, और इसकी इंग्लिश होगी देश, और दुनिया क्या बोलते हैं सबको पता है, वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। यहाँ पे आपका हो गया, देखिए क्या हो गया, गांधी जी वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन ऑन द अर्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस तरीके से आपका कोई भी सेंटेंस होगा आप आसानी से उसको हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। यू कैन एबल टू मेक दैट, यू कैन एबल टू मेक दैट। आप उसको आसानी से उसको करने के योग्य हो सकते हैं जब आप इस कनेक्टर्स पे ध्यान देंगे तब। तो देखिए अब आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज रिप्लाई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे दिखाइएगा कि किसको किसको समझ में आ गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भारत किसानों का एक पवित्र भूमि है। भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। तो ये आपको खुद ही करना है और इसका जो आपको ट्रांसलेट करना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिखाइएगा करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।